मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जनशती और उससे इस मौके पर सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। एक दिन पहले ही यह फैसला लिया गया। जन नायक के नाम से मशहूर सामाजिक न्याय के अग्रणी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर बिहार में सियासत हो रही है। चुनावी साल में इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वहीं इसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि लंबे समय से उनकी मांग थी कि भारत रत्न दिया जाए। जननायक को सम्मान के चुनावी मायने अगर आप देखें तो ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की सीधी कोशिश दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव पर नजर है और इसीलिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। इसको इस तरीके से भी देखिए, नीतीश की रणनीति पर ये चोट मारने की कोशिश, क्योंकि लंबे अरसे से, लंबे वक्त से ये मांग जो है वो उठाई जा रही थी। जाति गणना के वाले दांव का इसे आप जवाब समझिए, जिस पर लगातार बीजेपी को घेरा जाता रहा है। अब जरा बिहार का जातीय समीकरण भी देख लीजिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% आता है, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति करीब 19.65%, सवर्ण जाति जो है वो 15.52% और अनुसूचित जनजाति जो है उसका आंकड़ा हम आपको बता दें 1.68%। तो बिहार का ये जातीय समीकरण है और आने वाले सामने लोकसभा चुनाव है और इसीलिए हर रणनीति, हर दल बनाता हुआ नजर आ रहा है पिछड़ा पॉलिटिक्स में। अब विपक्ष जो है वो क्या करेगा ये भी देखना होगा। हालांकि बकायदा एक प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी अटूट प्रतिबद्ध थे, दूरदर्शी थे। उनके नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को बढ़ावा भी मिलेगा। तो 100वीं जयंती से एक दिन पहले ये बड़ा ऐलान और बड़ा झटका, एक तरीके से मानिए आरजेडी और जेडीयू को। कर्पूरी ठाकुर थे कौन, ये भी आपको हम जरा जल्दी से बता देते हैं, जिसको लेकर अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मांग तो बहुत पुरानी थी, तो आखिरकार किसी ने पहले ये क्यों नहीं कदम उठाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। जननायक के नाम से मशहूर थे, लोगों के बीच काफी ये जो है मशहूर थे। पिछड़ों की बुलंद आवाज थे, हमेशा वो इसी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और अब इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय के अग्रणी नेता रहे हैं और बिहार में एक तरीके से इनका बहुत दबदबा उस वक्त रहा। आरक्षण के कर्पूरी फॉर्मूले का जिक्र भी होता है। 1992 में पहली बार वो विधायक बने थे और उसके बाद से उनका वो सफर जो है वो कभी थमा नहीं, वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहा है। एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी होती हुई नजर आ रही है और जमकर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। अंततः 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। नीतीश कुमार, लालू यादव जो अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी कहते हैं और वो मांग करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन लालू जी आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिलवाया। श्री नीतीश कुमार तो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, क्यों नहीं कभी उस समय उन्होंने वो दिलवा पाए। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, ये एक तरीके से बीजेपी का जवाब है जातीय जनगणना को लेकर और उसको लेकर अब क्या और जेडीयू के पास विकल्प बचता है, ये कहने के अलावा कि ये नीतीश की मांग थी जो अब पूरी हुई। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जो जाति जनगणना को लेकर के राजनीतिक राह आगे बढ़ा रहे थे और बिहार की पूरी राजनीति को इस रिपोर्ट के जरिए, मतलब जातीय जनगणना रिपोर्ट के जरिए नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे थे, उसके जवाब में बीजेपी ने जो दांव खेला है और खासतौर पे जो अति पिछड़ा कार्ड जिसकी बिहार में अपनी एक धमक है, जिसका एक अपना मजबूत पक्ष है, उस पर
अब अगर बीजेपी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से ये क्रेडिट केंद्र सरकार को है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए भी आसान नहीं है कि वो इन चीजों को खारिज करें। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कल पहले जो एक्स पे अपना पोस्ट लिखा उसमें पीएम को आभार नहीं जताया था, लेकिन बाद में उसे डिलीट किया और नए सिरे से जब पोस्ट किया गया तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया गया। इस वक्त हम अर्पिता बिहार विधानमंडल में हैं और ये देखिए कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा है बिहार विधानसभा में, जो गवाह रही है बिहार की राजनीतिक हलचलों का। और इस वक्त नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे, सबसे पहला कार्यक्रम यहीं पर है उनका, इसके बाद वो कर्पूरी सभागार में जाएंगे। तो जाहिर तौर पे जो पूरी तैयारी है वो है, आज अलग अलग दलों की तरफ से कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देश भर की नजरें बिहार पे टिकी हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या बीजेपी के इस दांव के बाद कैसे काउंटर करेंगे? क्या बीजेपी के साथ आना उनकी मजबूरी बन गई है या बीजेपी ने यह चुनौती दे दी है कि अति पिछड़ा कार्ड जो नीतीश कुमार खेलने की कोशिश करते रहे बिहार में लंबे अरसे से, उसको दरअसल बीजेपी ने अपने तरीके से साधने का प्लान बना लिया है लोकसभा चुनाव के पहले। अर्पिता। बिल्कुल, और इसका क्या जवाब जेडीयू की तरफ से दिया जाता है ये भी देखना होगा, लेकिन यहां पर बयानबाजियों के तीर खूब चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरुआती दिनों से ही मांग करते रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये हमारे लिए तो पार्टी के लिए गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक पल है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, तो ये स्वागत योग्य है। हम बधाई देते हैं भारत सरकार को और ये हमारे नेता का देन है क्या, और जो कि हमारे नेता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्शों को विचारों को लेकर चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने का काम किया। सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे, मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।